नमस्कार, मैं हूं प्रिया पांडे और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम जनता जनार्दन में। आज हम पहुंचे हैं सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और इस वक्त भी मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं। जनता ने जो भरोसा अपने विधायक पर जताया था, उस भरोसे पर यहाँ के विधायक कितने खरे उतर पाए हैं, ये जनता से ही जानते हैं। जहां से बीजेपी के विधायक हैं कुंवर कोठार और लगातार उनके परिवार का वर्चस्व इस विधानसभा क्षेत्र में माना जाता है। लगभग 7 बार से उनके ही परिवार के सदस्य जो हैं बतौर विधायक चुने जाते रहे हैं। उनके कार्यकाल में और उनसे पहले जो उनके परिवार के कार्यकाल में कितना काम हुआ है, क्योंकि ये क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के गढ़ में कितना काम हुआ है ये जानेंगे। क्या लगता है कि आपके विधायक ने कितना काम किया है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जन सुविधा के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों की स्थिति सबसे ज़्यादा बदहाल है। आप हमारे हॉस्पिटल में पास में ही ज़्यादा दूर नहीं चल के देख सकते हैं। और विधानसभा में 245 पोलिंग पे अगर आपको आसपास दूर दूर तक विकास दिखाई दे तो हम उस बात की गारंटी देते हैं आपको विकास कहीं भी नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ मूर्ख बनाया जाता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काया जाता है। इसके अलावा इनको कहीं वोट विकास के नाम पे नहीं मिलेंगे, ये गारंटी इस बात की। कह रहे हैं विकास के नाम पे आप लोगों को वोट नहीं मिलेगा, केवल धर्म जाति की ही राजनीति हो सकेगी और उसी के आधार पर वोट पाएंगे आप लोग। विगत आपने बताया कि 30-35 साल से यहाँ एक ही परिवार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इनने जो सवाल बताया उसका उत्तर देने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ का काम ये बोलता है कि 35 साल से जिस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता वोट दे रही है वो विकास के नाम पे दे रही है। और अभी विकास आपको चलता भी दिख रहा होगा अगर आँख खोल के देख ले तो। क्या ये तो कह रहे हैं विकास चलता नजर आ रहा होगा। विकास वाकई में चलता हुआ सारंगपुर तक पहुँचा है क्या? जिस विकास के दावे मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट करती है। 20 साल में तो कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या मूलभूत मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? क्या समस्याएं आपको आपके क्षेत्र में नजर आती हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी जी। एक भी उद्योग यहाँ नहीं है, जो उद्योग थे वो भी बंद हो चुके हैं जी। और शिक्षा जो कन्याशाला स्कूल था जो लड़कियों का, वो खत्म करवा के इन्हें सारंगपुर के बाहर कर दिया है जी। और मतलब आपको मूलभूत दो जो समस्या सारे मुद्दे हैं। जैसे कि क्या मुद्दे नजर आते हैं आपको आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए? बतौर युवा क्या देख रहे हैं आप? सबसे पिछड़ा हुआ जिला है हमारा। 10 साल सांसद जी को हो गए हैं और 20 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, और उसके बाद भी कोई विकास के नाम पे कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ सिर्फ विनाश ही हुआ है, यहाँ विकास कुछ भी नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। कह रहे हैं विकास नहीं विनाश हुआ है। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? मैडम, यदि विकास की बात करी जाए तो आज से या 20 साल की बात कर रहे हैं, इसके पहले दिग्विजय सिंह जी के नाम से भी राजगढ़ जिला जाना जाता था और वो भी मुख्यमंत्री रहे। अभी हमारे मुख्यमंत्री कार्यकाल में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुला है। पहले सारंगपुर से जो हाईवे निकला है, यहाँ से एक दूसरी जगह जाने पर हमको घंटों लगते थे, आजकल हम मिनटों में पहुँच जाते हैं। विकास की बात कर रहे हैं, पीछे सड़क का काम चल रहा है, ये विकास का ही काम है। और हम सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही इस बार चुनाव लड़ेंगे और फिर से सारंगपुर विधानसभा में बीजेपी का विधायक बनेंगे। ये एक समस्या यहाँ के आम जनता भी बता रहे थे कि लड़कियों का स्कूल था, उसे बाहर कर दिया गया। अब जो लड़कियां दूर दूर से, अब उनके लिए वो दूरी बढ़ती जा रही है, कई लड़कियों के स्कूल छूटने वाली स्थिति है। उसके लिए क्या काम करेगी सरकार आपकी? समय के साथ साथ जब विकास होता है तो परिवर्तन निश्चित तौर से होता है, और यह परिवर्तन उसी को देख के किया गया। पुराना जो क्षेत्र था वहाँ पर भी काफी समस्या थी जगह की, इसलिए नई बिल्डिंग बनाई गई है। उस बिल्डिंग के पास में 2 करोड़ रुपए से छात्रावास के निर्माण किए गए हैं, ताकि कि छात्राओं को वहाँ के वहीं स्कूल मिले, और इस बात के लिए एक और नया पीछे छात्रावास का निर्माण हो। स्वास्थ्य की समस्याएं भी आपके क्षेत्र में बहुत बताई जा रही हैं। कह रही हैं कि डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते अस्पताल तक। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के दावे कर लेती हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचो तो इलाज नहीं मिल पाता। इलाज भी पर्याप्त मिल रहा है। पहले हमारा पुराना हॉस्पिटल था, आप देख सकते हैं पुराना के पीछे ही बहुत बड़ी नई बिल्डिंग, एक विशाल बिल्डिंग स्वास्थ्य सेवा के रूप में यहाँ पर उपलब्ध हुई है। और अभी अभी हमारे विधायक जी ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने आईसीयू का, ऑक्सीजन का, सभी सेंटरों का ओपनिंग करी है और उद्घाटन करा है, और सभी को पर्याप्त सुविधा मरीजों को यहाँ पर मिल रही है। मतलब आप कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं आपके क्षेत्र में, ये दावा कर रहे हैं कि आप इनके क्षेत्र में, इनके हिसाब से आपके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं।
किसी भी क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं में से एक कितना दुरुस्त आप मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैम ये जो बता रहे हैं कि ये जो विकास आपको दिख रहा है, 10 साल विधायक जी को हो गए हैं, कितनी बार इसको लीपा पोती करा, उसका पैसा कहाँ गया, उसका पैसा कहाँ गया मैं बता दूं। लीपा पोती चल रही है क्या? पोती हो रही है मैम, 10 साल से लीपा पोती हो रही है, 10 साल से सांसद है। विधायक जी के यहाँ पे अंगूर के बगीचे लग रहे हैं, अंगूर के बगीचे लग रहे हैं, उनका विकास हुआ है। और इन्हीं का पार्षद किसी कारण से अगर वो कोई जल जाता है, उनका बगीचे में जल गया, 2 दिन जेल में बिठाया जाता है, ये विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को 2 दिन जेल में बिठाया, विधायक जी ने बिठाया, उनका विकास हुआ। उनके वेयर हाउस बने, उनके गार्डन में कोरोना काल में लोग त्राईमाम कर रहे थे, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पैरासीटामोल लिखी जाती है, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके बाद रेफर कर दिया जाए शाजापुर या राजगढ़। किस विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, यहाँ पे स्कूल व्यवस्था नहीं है। आप जाके देखिए गांव में मात्र भोजन करने जाते हैं SC/ST के लड़के, हमारे जो बच्चे हैं, किस स्कूल की बात करते हैं, किस विकास की बात करती है? इनको शर्म आना चाहिए, किस मुंह से बात करें? ये जवाब आप लोगों को भी देना चाहिए। तो 4 चीजें गिनवा रहे हैं कि ये आपके इनके क्षेत्र में नहीं हो पाया है। आपको लग रहा है कि पहुंचे आप ये जो कह रहे हैं सारी बातें गलत, ये तो कह रहे हैं केवल कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, आम जनता का विकास हुआ है। और वो अभी भैया बोल रहे थे कि जाति पर वोट मांगते हैं, कौन सी जात को लाभ नहीं मिला? महीना योजना का लाभ सभी धर्म। फिलहाल तो वो बता रहे हैं कि केवल कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, क्षेत्र का विकास हो नहीं पाया। आप लोग बताइए। मैडम, हर वर्ग का विकास हुआ है, सारी योजना हर वर्गों को मिली है। राजगढ़ जिले में सारंगपुर विधानसभा में 1,20,000 आयुष्मान कार्ड मिले और ये खड़े, इनके भी आयुष्मान कार्ड बने, इनका भी उस आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज हो रहा है और हर वर्ग का इलाज हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में CM राय स्कूल बन रहा है, आज शिक्षा के क्षेत्र में सुधार चल रहा है, मेडिकल कॉलेज हमने दिए, आयुष्मान कार्ड हमने दिए हैं, रोड आवास हर घर आवास मिला है। आवास की योजना में हमने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना कोई जात पात देखी, हर वर्ग को आवास मिला है। लाडली बहना योजना में, लाडली लक्ष्मी योजना में हर वर्ग को सब कुछ मिल रहा है। और यह 1500 के डुप्लीकेट फॉर्म भरा के जनता की, प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम गारंटी लेते हैं हमारे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो 1000 से योजना चली है, इसको 10,000 पे ले जाके आपके पास में। ये तो केवल दावों तक की बात है। आप ये बताइए, कह रहे हैं कि इनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आपको क्या लगता है कि वाकई में हर क्षेत्र में काम हो रहा है कि केवल दावे ही है? मैम कि इनके कार्यकाल में महिलाओं के इसमें कुछ कार्य हो रहा है। हमें तो बिल्कुल ऐसा भ्रष्टाचार दिख रहा है कि महिलाओं को बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे हम यदि विधायक जी के पास भी जाते हैं तो विधायक जी कोई किसी की सुनवाई नहीं करते हैं। विधायक जी मिलते हैं, मिल जाते हैं आपसे? जी पहली बात तो विधायक जी मिलने नहीं, कोई काम लेकर गए हैं आप? हम बहुत बार काम लेके गए, हमारी कभी विधायक जी से कोई सुनवाई नहीं हुई और बिल्कुल भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे और सरकार अब बदलने जा रही है। अच्छा, आप लोग भी आए हैं, कभी अपने विधायक से मिलने गए क्या आप लोग? नहीं गए। अच्छा, कभी देखा आपको विधायक कभी दिखते हैं आपको आपके क्षेत्र में? नहीं दिखते। बिल्कुल, देखिए ये तमाम लोग हैं और बता रहे हैं कि ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कोरोना काल में वो घर से बाहर नहीं निकले, उन्होंने काम नहीं किया। कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में 5 सालों में? उसमें कोविड भी गिन लेते हैं, कितना काम हुआ? हमारे क्षेत्र के विधायक साहब कभी भी घर पे नहीं रहे, बाहर ही रहे और जितनी सेवा की है उन्होंने, जितनी सेवा उन्होंने की है पार्टी के लिए और काम के बीजेपी के लिए, वो हमारे क्षेत्र में 2 बड़े महा डैम बनाए और कृषि के स्तर में नहीं बहुत कुछ किया है। बगीचे का बड़ा जिक्र कर रहे हैं बार बार ये लोग। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। हर आदमी को अपनी जीविका का साधन उपलब्ध कराने का वो है। यदि उनका बगीचा किसी चीज का है तो उनका व्यक्तिगत है, उनकी अपनी आय से लिया गया है। ये तो सब फालतू बात है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए। और ये बात उसकी कि अभी ये सब बात कर रहे हैं, मैं तो अभी हाल आपको यहाँ की भीड़ देख के आप अंदाजा लगा लो कि आने वाली विधानसभा में कौन जीतने वाला है। विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे, इस भीड़ को देख के अंदाजा। ये तो दम भरते नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी के विधायक रिपीट होंगे, क्योंकि विकास के मुद्दों पर बात हुई, विकास के मुद्दों पर काम हुआ है। विकास क्या बीजेपी ने विकास बताया, एक आध विकास क्या हुआ बीजेपी के राज में? सब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार। समस्याएं गिना दीजिए। समस्या एक हो तो गिना है, कितनी समस्या है आपको क्या लगती है? स्वास्थ्य की समस्या देख लें, शिक्षा की समस्या देख लें, आप रोड देख लें, आप सारंगपुर की हालत देख लें, क्या स्थिति है आज। आपने देखा स्थिति क्या है आज? सारंगपुर का 5 बार उनके पिताजी विधायक रहे, 2 बार ये विधायक रहे, क्या विकास किया इनने? आज विकास सत्ता में बैठे 10 साल के, उसमें 10 साल में कितना विकास होना चाहिए?
इन्हीं से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, लगातार एक परिवार के एक पार्टी के जो लोग हैं जब उसी पार्टी के जनप्रतिनिधि चुनकर आए तो जाहिर सी बात है विकास की उम्मीद ज्यादा होती है। विकास की बयार हर ओर बह रही है। बीजेपी ये दावा करती है, लेकिन सारंगपुर के लोग कुछ और बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बयार उतनी पहुंच नहीं पाई, विकास के दावे पहुंचे लेकिन विकास नहीं पहुंचा। विकास की बात इनको दिखने रही है, क्योंकि ये सारंगपुर से कभी कांग्रेस मुझे आप गिना दीजिए आपके क्षेत्र में क्या कुछ काम अभी 5 साल में हुआ है। हमारे यहाँ पूरे रोड कंप्लीट हो चुके हैं। विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिसमें रोड नहीं पहुंचा है, ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिसमें पानी, नल जल के लिए पानी नहीं पहुंचा है, ऐसी कोई योजना नहीं बची है जो अंतिम व्यक्ति तक योजना ही नहीं पहुंची है। और ऐसे जो कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए डैम बने, डैम के पानी आ रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था हो रही है, किसानों के लिए व्यवस्था हो रही है, और गरीबों के पेट की, चूल्हे की, उसके छत की सारी व्यवस्था हो रही है। मुझे लगता है इनको, और ये कोरोना की बात कर रहे हैं, अरे ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो हो सकता है कि आप में से भी आधे रहते हैं यहाँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज बोली इनने स्वास्थ्य की। इनका कहना हो गई बात हो गई। इनका जो कहना है कि स्वास्थ्य बहुत बढ़िया व्यवस्था है, स्वास्थ्य की इतनी लचर व्यवस्था है कि इन्हीं के पार्षद अभी जो हमारे सामने खड़े हैं या धरने पे बैठ गए थे एक दिन। शिक्षा स्वास्थ्य की इतनी बदहाल व्यवस्था है, क्योंकि जब आदमी की पीड़ा होती है, जब अपने आप पे आती है तो ऑटोमेटिक राजनीति एक तरफ हो जाती है और वास्तविकता एक तरफ हो जाती है। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा की ये स्थिति है कि प्राथमिक विद्यालय में 5 कक्षा होती है, लेकिन टीचर सिर्फ 2 हैं और बच्चे सिर्फ 10 बजे का इंतजार करते हैं कि मध्याह्न भोजन कब बने और घंटी कब बजे और इनका मगज पे तेल चढ़े। क्योंकि मोदी जी ये चाहते हैं ना तो पढ़ेगा इंडिया ना सवाल करेगा इंडिया, क्योंकि शिक्षा सवाल खड़े करती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसीलिए धर्म को बढ़ावा देके शिक्षा की दुकानें बंद करना चाहते हैं। यही ये चाहते हैं कि ना पढ़े इंडिया और ना सवाल करे इंडिया। देखिए, ये कह रहे हैं कि आप ही के कोई पार्षद हैं वो धरने पे बैठ गए थे, क्योंकि जो आप लोग दावे कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं, सारी सुविधाएं दुरुस्त हैं, दुरुस्त नहीं है, तो जमीनी हकीकत दूसरी है। विधायक ने क्या काम किया है आपके क्षेत्र में, आपके महिलाओं के? विधायक ने बहुत काम करा है। हमारे विधायक जी ने सबकी, अरे कोरोना में सब लोग मर जाते, इतनी व्यवस्था करिए। 2-2 महीने का राशन कार्ड मिला हमारे विधायक। क्या काम महिलाओं के लिए हुए हैं जो आपके विधायक ने किया? बनाया और शौचालय बनाया, गैस टंकी मिली, लाडली लक्ष्मी बहनों को वो रोजगार मिला। क्या है? बिल्कुल। देखिए, ये दावे कर रही है कि आपके क्षेत्र, आपके विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए कई काम किए गए हैं और लगातार काम किए जा रहे हैं। आपको लगता है काम हो रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा है। अभी बालिकाएं विधायक जी के पास गई थी अच्छा खाने के लिए, तो विधायक जी ने के भगा दिया कि तुम्हें 5 साल तो अच्छा खाना नहीं मिला तो मरी नहीं, और अभी भगाया। छात्रावास में वीडियो क्लिप है गई और कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ विनाश हुआ है सारंगपुर का। बहुत शानदार व्यवस्था हुई है और एक ही रोड को अगर 2 बार 4 बार बनाते रहोगे। अभी इस रोड में क्या खामी दिख रही है? आप कितना साफ रोड है, उसे उखाड़ के फिर बनाना शुरू कर दिया। ये भ्रष्टाचार जोड़ जुड़ा था, आज से उसकी हालत देख ले। आज जाने में बेचारा कोई डिलीवरी वाला तो उसकी मौत हो जाएगी वहाँ पे आने में। 300 से 600 रुपए तत्काल किए, ये अब चुनाव आने पे 1000 रुपए कर रहे हैं, 1200 रुपए कर रहे हैं। इससे 15 साल 18 साल से कहाँ गए थे? ये कह रहे हैं कि जुमला दे रहे हैं आप लोग, कुछ काम नहीं किया है, चुनावी साल है, अब कुछ ना कुछ करना है तो जुमला दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अभी एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप 4 बार उधर गई है, इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और विधायक जी के बगीचे के अलावा अगर तीसरा नाम लिया हो किसी बात के मुद्दे का तो मुझे बताएं। ये इनकी नाकामयाबी और भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत सुविधाओं पर ही बात होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी भी क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं हैं, सुविधाएं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं सब ग्रामीणों तक आप जाइए। ये शिक्षा की बात कर रही है, सारंगपुर में CM राय स्कूल आया है पहले, और पूरा प्रदेश ना क्षेत्र में ये कह रहे हैं गौशाला नहीं बनी, हर बार गौ माता के नाम पर वोट ले लेते हैं। शायद हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये नहीं दिखता है कि सबसे बड़ी गौशाला सारंगपुर में कपिलेश्वर मंदिर के वहाँ पर संचालित हो रही है, जिसमें सैकड़ों गायों का संचालन किया जा रहा है और उनको व्यवस्थित रखा जा रहा है। और हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में सरकार वहाँ पर अनुदान दे रही है। उसके अलावा क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कितना काम आपके विधायक ने किया है बीते 5 सालों में? हमारे यहाँ पर हमारे जो विधायक जी हैं, उनके पिताजी 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार वो स्वयं विधायक हैं और 7 बार से वो विधायक है। कुछ किया होगा तभी तो जनता उन्हें जिताती है। इन्हें क्यों नहीं जिताती जनता? इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, 30% भ्रष्टाचार नगर पालिका भी पिछली परिषद कांग्रेस की थी, 30% भ्रष्टाचार का
जनता उसमें उठाती थी, आरोप लगाती थी 30%। सवाल है कि क्यों लगातार जनता इन्हें नकार रही है अगर इनके विधायक इतना कम काम कर रहे हैं। ये बढ़िया सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि क्यों लगातार जनता कांग्रेस पार्टी को नकार दे रही है कि अगर आपके विधायक ने अगर उनके विधायक काम नहीं कर रहे हैं तो। ऐसा कहीं भी नहीं है। जनता ने पिछली बार भी कांग्रेस को ही चुना था। इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार, हमारी सरकार गिराई है और भाजपा सरकार बनाई। और रही बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो नगर पालिका में भी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लेकिन बिना 20,000 रुपए का कोई प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हो रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र की ये पोजीशन है, इनके संबंधी जितने भी हैं, आज इनकी जनपद इनकी है, नगर पालिका इनकी है, लेकिन 15 से 20,000 के बिना किसी का प्रधानमंत्री आवास नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो ये लोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना आप गिना रहे हैं और वो बता रहे हैं कि बिना उस कमीशन के वहाँ काम नहीं हो रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना। अरे एक सीधे पैसे, ये जब इनकी राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जो था तब था। आप बताइए कि अब काम क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए तो आ रहा हूँ मैं। जवाब वही मैडम, इनके ये पैसे डालते थे, ये इनकी सरकार। अभी कमीशन खोरी हो रही है कि नहीं? जो आरोप लगा रहे हैं वो, उसका सीधा जवाब ये होना चाहिए। मैडम कोई कमीशन खोरी नहीं है, सब निराधार है। और अभी ये प्रधानमंत्री आवास की जो बात कर रही है, तो अभी अकेले सहारनपुर नगर पालिका में 4600 प्रधानमंत्री आवास हुए, 4600 400 और सभी के 1.5 लाख। और बीजेपी के कारण जितना काम हुआ है, शायद ही कोई सरकार काम कर पाएगी। और अभी योजना के बारे में बताऊं तो इतनी योजना इतनी जल्दी शायद इनको, और ऐसी कोई योजना नहीं जो ये खुद भी लाभ नहीं ले रहा है। बार बार आरोप लगा रहे हैं कि कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को, चाहे आयुष्मान कार्ड हो या अलग अलग सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है। कितनी योजनाओं का, सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ लेते हैं आप? मैडम पहले 300 रुपए पेंशन थी महिलाओं की, अब कमलनाथ जी जब 600 रुपए हुई है। मेरा वार्ड 16 है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पर 80% 90% हिंदू है, लेकिन भाजपा के विधायक को 10 साल हो गए हैं, सांसद को 10 साल हो गए और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष को 1 साल हो गए हैं। शमशान जाने का रास्ता नहीं है। मैडम किस मुंह से बात करते हैं हिंदुओं की? ये शर्म आना चाहिए इनको। बिल्कुल ये बता रहे अपने क्षेत्र की कई समस्याएं बता रहे वहाँ शमशान नहीं है, रास्ता नहीं है वहाँ पर। ऐसा कोई गांव नहीं है मैडम जहाँ शमशान नहीं बने हो। सुनिए एक मिनट सुनिए, अरे सुन लीजिए। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ शमशान की सुविधा नहीं है और रोड की सुविधा नहीं है। एक भी बता दे कांग्रेस के लोग। ये बता रहे हैं, अपना वार्ड का नंबर बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। सहारनपुर नगर की बात कर रहे हैं। और सहारनपुर नगर में इसके 1 साल पहले नगर पालिका के चुनाव हुए, उसके पहले कांग्रेस का अध्यक्ष था। ये क्यों नहीं करा पाए? 10 साल से जिस वार्ड में बात कर रहे हैं उस वार्ड का पार्षद भी कांग्रेसी है। 1 साल हो गया। दूसरा बता रहे हैं कि पार्षद आपका, इससे पहले आपके लोग क्या नगर पालिका में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है? इन्हीं के पार्टी के भाजपा के पार्षद, मंडल महामंत्री 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपए लेते हैं, उसके बाद आवाज जोड़ने का लाभ देते हैं। ये इन्हीं का। देखिए बार एक ही आरोप है कमीशन खोरी की, लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगातार ये लगा रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। पिछले 20 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से सहारनपुर में ऐसा कौन सा सांप्रदायिक मामला हुआ है जिसको ये बता दे? बार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और बिल्कुल सही सवाल। एक मुद्दा आप लोग बता दीजिए, लगातार हिंदू मुस्लिम का आरोप लगा रहे हैं, कोई सांप्रदायिक। ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा बता रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं? यही लोग कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात। हम तो सर्व धर्म को लेके चलने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी। मूल मुद्दे क्या है? मूल मुद्दों पर बात करते हैं। विधायक आपका क्या कर रहा है? ये 55 साल की बात कर रहे हैं। 55 साल से सहारनपुर में भाजपा का विधायक है, कोई विकास नहीं हुआ। आज की बात कर रहे हैं, नगर पालिका की बात करते हैं, इनने क्या विकास? अच्छा एक समस्या आपके क्षेत्र की, जो आपके क्षेत्र के युवा बता रहे थे, रोजगार की बड़ी कमी है और यही वजह है कि जो यहाँ के युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी समस्या आप अपने क्षेत्र में रोजगार की मान रहे हैं? मैडम रोजगार की कोई समस्या नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री, क्या रोजगार के ऑप्शन है? मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना लागू की है युवाओं के लिए, हमारे बेटे और बेटियों के लिए। निश्चित रूप से उससे बच्चे काम कर रहे हैं, उसको 8,000 इससे फंड दिया जाए, 8,500। लेकिन रोजगार के लिए क्या? रोजगार की जो ये बात कर रहे हैं और यहाँ के युवा भी, इस क्षेत्र के युवा भी लगातार कह रहे हैं कि रोजगार उन तक नहीं पहुँचा। आप भी युवा नजर आ रहे हैं,
क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में युवाओं के लिए कितने रोजगार के विकल्प हैं? रोजगार के लिए देखो मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली। अभी जैसे सीखो कमाओ योजना, ये रोजगार के लिए निकाली गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा रोजगार योजना जो लोन दे रहे हैं, स्ट्रीट वेंडरों के लिए नगर पालिका 10,000 20,000 उनकी कैपेसिटी। मध्याह्न भोजन में स्वयं सहायता समूह के हिसाब से, मतलब एक समूह बना के 10-10 15-15 युवाओं का, महिलाओं का योजना बना के उनको। तो इसके बाद बावजूद युवा पलायन क्यों कर रहे हैं आपके क्षेत्र के? ठीक है, पलायन कोई नहीं कर रहा। कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको पलायन बताते। कुछ लोगों की दिनचर्या ऐसी है कि बड़ी सिटी में रहने के लिए जाने का उनका शौक रहता, तो कई घर से चले जाते हैं, बाकी वो रहते यही हैं। बाकी यहाँ रोजगार की कोई समस्या नहीं। देखिए, तमाम लोग हैं। एक पक्ष है जो कह रहा है कि काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हुआ है, वहीं दूसरा पक्ष है जो योजनाएं गिना रहा है और कह रहा है कि हर बार योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि लगातार यहाँ से बीजेपी के विधायक चुने जाते हैं। आने वाला चुनावी साल है, चुनावी बयार कैसा होगा ये तब पता चलेगा जब 2023 के नतीजे आएंगे। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन कैलाश के साथ प्रिया पांडे, भोपाल।